Good morning, students. Now, in previous lecture, we have discussed about the type A chopper, type B chopper, and type C chopper. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the type D chopper. Okay, तो टाइप ए चॉपर जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं, क्योंकि टाइप ए चॉपर में जो वोल्टेज एंड करंट की पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव रहती है। टाइप बी चॉपर जिसको हम सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव जबकि करंट की वैल्यू नेगेटिव रहती है। टाइप सी चॉपर एंड टाइप डी चॉपर दोनों को हम टू क्वाड्रेंट चॉपर बोल सकते हैं, क्योंकि टाइप सी चॉपर है उसमें वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव रहती है जबकि करंट की वैल्यू नेगेटिव रहती है। अब टाइप डी चॉपर है वो भी टू क्वाड्रेंट चॉपर है, क्योंकि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, बट जो वोल्टेज की वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव रहेगी या तो नेगेटिव रहेगी। एंड इसकी वजह से इसको भी टू क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं। सेकंड थिंग, जो टाइप डी चॉपर है इसको हम क्लास डी चॉपर भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ टाइप डी चॉपर। यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो वीडीसी है। वीडीसी सप्लाई वोल्टेज हमने दिया हुआ है। यहाँ पे दो चॉपर यूज़ किए गए हैं, चॉपर 1 एंड चॉपर 2। ओके, दो डायोड यूज़ किए हैं, D1 एंड D2। यहाँ पे हमने लोड में एक इंडक्टिव एंड लोड दोनों को यूज़ किया है। अब यहाँ पे जब वोल्टेज एंड करंट दोनों की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी तब डी चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा, बट जब करंट की वैल्यू पॉजिटिव बट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो टाइप डी चॉपर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है। इसलिए इसको टू क्वाड्रेंट चॉपर भी बोल सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी काम करेगा एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है। ओके, ये चॉपर जो है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी होती है वो चॉपर का जो ऑन टाइम रहता है एंड चॉपर का जो ऑफ टाइम रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चॉपर का ऑन टाइम जो है वो चॉपर के ऑफ टाइम से ज़्यादा होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव मिलेगा, बट अगर जो चॉपर का टर्न ऑन टाइम चॉपर के टर्न ऑफ टाइम से कम हुआ तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ टी ऑन एंड टी ऑफ will be same, at that time output voltage will be 0, यानी कि चॉपर का टी ऑन टाइम एंड टी ऑफ टाइम अगर सेम हुआ तो आपको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। ओके, अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चॉपर कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो जब यहाँ पे चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों जब ऑन कंडीशन में रहेंगे so at that time current will flow from VD से CH1 inductor load and CH2 and back to VDC। ओके, जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑन कंडीशन में होंगे at that time current will flow from VD से CH1 inductor load CH2 एंड बैक टू सप्लाई। यहाँ पे जो इंडक्टर की पोलैरिटी रहेगी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी जबकि यहाँ नेगेटिव रहेगी। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी क्लॉकवाइज एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट हैविंग positive polarity। Okay, so at this time D1 and D2 both are not working,
ओके, डायोड D1 एंड D2 इस टाइम पे रिवर्स्ड बायस रहेंगे और जो वोल्टेज होगा वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें VDC के जितना ही मिलेगा। सो यहाँ पे जो चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा। ओके, देखिए ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर कि जब चॉपर CH1 एंड CH2 बोथ स्विच्ड ऑन होंगे साथ में, तो एट दैट टाइम करंट विल फ्लो फ्रॉम VDC पॉइंट A CH1 पॉइंट B इंडक्टर लोड CH2 यानी कि चॉपर 2 एंड बैक टू सप्लाई। ओके, सो आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, वोल्टेज भी आपको VDC की जितना ही मिलेगा। ओके, यानी कि जो चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा क्योंकि वोल्टेज एंड करंट दोनों की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, तो चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा। अब जब CH1 एंड CH2 दोनों ऑफ कंडीशन में है, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, सो एट दैट टाइम जो इंडक्टर है उसके पास जो एनर्जी उसने स्टोर की हुई है वो रिलीज करेगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो नोड B इंडक्टर लोड नोड E डायोड D2, वहाँ से सप्लाई वोल्टेज VDC नोड C एंड डायोड D1, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ओके, हम सर्किट डायग्राम पे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब CH1 एंड CH2 दोनों जब ऑफ कंडीशन में होंगे तो जो करंट होगा वो यहाँ से इंडक्टर की वजह से फ्लो होगा। इंडक्टर ने जो T1 टाइम पे जो एनर्जी स्टोर की हुई है उसको वो अब रिलीज़ करेगा एंड उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से फ्लो होगा B नोड इंडक्टर लोड नोड E D2 गेट फॉरवर्ड बायस यानी कि डायोड D2, वहाँ से VDC में से डायोड D1 एंड D1 में से फिर से इंडक्टर। ओके, यानी जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे उसकी वजह से जो चॉपर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। अब जो टाइप D चॉपर है उसकी एप्लीकेशन क्या है, सो टाइप D चॉपर है वो फॉरवर्ड मोटरिंग में एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है मोटर का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब इसके आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं। सो दिस आर द वेवफॉर्म्स फॉर टाइप D चॉपर। उसमें एक हमने देखा था कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट है वो T ऑन टाइम एंड T ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है वो जब T ऑन टाइम लेस देन हो T ऑफ टाइम से उसके टाइम पे दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो है T ऑफ टाइम है वो ग्रेटर देन T ऑन टाइम है। ओके, यानी कि T ऑफ टाइम है वो T ऑन टाइम से ज़्यादा है। ये चॉपर 1 के लिए वेवफॉर्म दिखाए गए हैं, उसको गेटिंग पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे चॉपर 2 उसके जो गेटिंग सिग्नल्स है वो दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे करंट के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। जो एक्सपोन जब वो चार्ज होता है इंडक्टर उस टाइम पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, तो ये करंट वेवफॉर्म दिखाए गए हैं एंड ये जो है वो आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। यानी कि जब चॉपर का टर्न ऑन टाइम चॉपर के टर्न ऑफ टाइम से कम होता है
तो उस टाइम पे हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। एंड जो चॉपर होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है। सेम वे यहाँ पे जब चॉपर का टी ऑन टाइम टी ऑफ टाइम से ज़्यादा हो उस टाइम के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। ये है गेटिंग सिग्नल्स दिखाए गए हैं चॉपर 1 के लिए, ये है चॉपर 2 के लिए। यहाँ पे देखिए जो टी ऑन टाइम है वो टी ऑफ टाइम से कम है, सॉरी टी ऑन टाइम है वो टी ऑफ टाइम से ज़्यादा है, यानी कि टी ऑन इज ग्रेटर देन टी ऑफ। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये करंट के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं, यानी कि इंडक्टर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, वो एक्सपोनेंशियली जो उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है, वो एक्सपोनेंशियली वर्क करता है। ओके, इसलिए उसके करंट के वेवफॉर्म ऐसे मिल रहे हैं हमें। अब देखिए ये है आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म, यानी कि पॉजिटिव मिल रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी ऑन टाइम है वो ग्रेटर देन टी ऑफ टाइम है, इसलिए। ओके, तो अगर टी ऑन टाइम वो टी ऑफ टाइम से कम हो तो वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, एंड जो चॉपर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा। बट टी ऑन टाइम जो टी ऑफ टाइम से ज़्यादा हो तो उस टाइम पे जो वोल्टेज के वेवफॉर्म हैं वो हमें पॉजिटिव मिलेंगे। दोनों क्वाड्रेंट में जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, एंड इसकी वजह से ये जो चॉपर है उसको 2 क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं। अब कंक्लूजन्स कौन कौन के कंक्लूजन्स है कि जब दोनों चॉपर है CH1 एंड CH2 दोनों ऑन रहते हैं उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, एंड V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VDC, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज हमें मिलेगा। दूसरा कि जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑफ कंडीशन में है उस टाइम पे क्या होगा, जो डायोड D1 एंड डायोड D2 वो दोनों वर्क करते हैं, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव मिलेगी, बट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। ओके, तो इसकी वजह से इस टाइम पे जो चॉपर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा, ऐसे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में काम करेगा, एंड इसकी वजह से इसको 2 क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं। उसकी जो एप्लीकेशन है वो है फॉरवर्डिंग ऑफ मोटर एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ द मोटर। थैंक यू।